हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन जिन लोगों का एनआईटी में रिफंड मिल चुका था। ये मैंने एक दो कमेंट्स पढ़ी कि सर मुझे जानना है कि जिनको सीट मिल गई है एनआईटी वगैरह में, ठीक है। अभी तक हम उनकी बात कर रहे थे जिनको सीट नहीं मिली, जिनने विड्रॉ कर लिया था और जिनको पैसे सीएसईबी या जोशा की तरफ से वापस मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि सर जिनको सीट मिल गई है, और कई बार क्या, कई केसेस में ऐसा है कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है। सपोज कि आपकी फी थी 50,000 लेकिन आपने पे कर दिए हैं 75,000, तो जो 25,000 है उसका क्या होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कमेंट्स पढ़ी, तो मैंने सोचा उस पर से एक छोटा सा वीडियो में बना देता हूँ। तो ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए, और एक दो क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा उनका आंसर भी दे देता हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा। जिन लोगों को रिफंड रिलेटेड डाउट्स है वैसा भी एक क्वेश्चन है आई गेस, तो उसका भी मैं आंसर दूंगा। तो एक और कमेंट मुझे मिला था कि सर व्हाट अबाउट दोज हु गेट सीट इन एनआईटी, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को एनआईटीज में एडमिशन मिल चुका है ना, तब आपका वो जो मैंने 10 केसेस बताए थे कल कि जो सीएसएबी वालों ने अपलोड किए थे, मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था, तो उस केसेस में आपका नाम नहीं होगा। क्योंकि बट ऑफ ऐसी चीज़ है, अब आप कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सीएसएबी का काम खत्म है, अब आप कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि फीस है 50,000 और शायद तक आपने पे कर दिए हैं 75,000, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ है गलती से भी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भले 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट अगर पे हुआ है तो वो शायद तक रिफंड नहीं होगा, ठीक है। सपोज कि आपने 10,000 फी पे कर दी है, तब वो आपको बैंक अकाउंट में शायद वापस नहीं देंगे। वो क्या करेंगे आपसे, वो एक ही काम करेंगे कि वो आप लोगों को जो नेक्स्ट साल होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको फी पे करनी है, तो वहां पे आपको उतनी फी कम करके आपको बाकी की फी पे करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। एनआईटी वालों को जिनको मिल चुका है तो उनका रिफंड नहीं होगा, उनका आई गेस एडजस्टमेंट ही होगा। बहुत कम चांसेस है कि रिफंड मिले, क्योंकि यार क्यों करें रिफंड, वो आपको 11,000 देंगे और 6 महीने बाद आपको फिर से वहीं पे करना ही है, ठीक है। तो अभी आई गेस वो अपने पास ही रखेंगे और नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द एनआईटीज यही करती है यूजुअली। मे बी अभी कोरोना काल चल रहा है तो शायद तक कुछ नया रूल आ जाए और अभी आपको वो रिफंड कर दे और आपको बोल दे कि भाई सेकंड सेमेस्टर में पे आप फिर से जो नॉर्मल फीस है उसी के हिसाब से करो। तो मुझे लग रहा है कि शायद तक तो वो लोग कंटिन्यूअसली रखेंगे, अपने पास ही अमाउंट रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी का गया होगा। मोस्टली जो अमाउंट गया है वो कम ही गया है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी का रिफंड होना बाकी होगा जो एनआईटी में एडमिशन मिल चुका है। तो जितना भी अमाउंट होगा वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करना कहते हैं इसे, तो वो कैरी फॉरवर्ड ही कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज मे भी कुछ ऐसा रूल बने तो कर सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल्स जाननी हो तो आप अपने कॉलेज के जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, फीस एंड एकेडमिक्स के लिए एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वो सब कुछ संभालते हैं, तो वहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक और मुझे कमेंट यहाँ पे मिला था, वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर मेरा नाम है, अमाउंट भी सही है, पर वो कोई और केस में दिखा रहा है। हमने देखे देखे 10 केसेस हैं, ठीक है। तो दूसरे केसेस में मेरा नाम दिखा रहा है, तब क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका ये चीज है, आप देखो समझो एक चीज को, आपको कहीं पे एडमिशन मतलब कोई अगर आपको हार्म नहीं हो रहा है, कोई हानि नहीं पहुंच रही है, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि दूसरी लिस्ट में नाम है, चलो केस दूसरा बन रहा है, लेकिन आपको कहीं एडमिशन में दिक्कत नहीं है, जितने पैसे मिलने थे उतने ही पैसे मिलने वाले हैं, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। लेकिन अगर ऐसा हो कि पैसे कम मिल रहे हैं, एडमिशन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई तरह का नुकसान हो रहा है, तब आपको क्वेरी रेस करनी चाहिए। लेकिन अगर आई गेस की नाम सिर्फ दूसरे केस में है और पैसे भी सेम दिखा रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी सेम है, आपको कोई नुकसान या कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो कल मैंने एक रात को वीडियो डाला था वो जाके जरूर से दिखेगा, उसमें मैंने 10 केसेस बताए थे जो सीएसएबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पुट किए थे, तो जाके वो वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाने से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।